आपकी कथा देखना चालू करी है और क्या बोलते हैं, मैं आपकी कथा से इतनी प्रभाव हुई हूँ, 80 से ज़्यादा। मेरे पे बच्चे नहीं हैं, आपकी बातें सुन सुन के मुझे थोड़ा वो लगा है। मेरे को घर में टॉर्चर किया जाता है। मेरी जेठानी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है। ये बोलती है कि बमुर बमुर का पेड़ रहता है, आम आम का पेड़ रहता है। आप भी बताओ, भगवान की देन, बच्चा की देन है, तो इसमें मेरा कसूर क्या है? आपका कसूर नहीं है, पर जो आप पर हंसते हैं, जो आपको ऐसा बोलते हैं, उनके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसे दिन आएंगे। क्योंकि जब हम दूसरों पर हंसते हैं तो हम पर भी वो दिन आके खड़े होते हैं। मुझे ना इतना रोना आता है, घर में इतना रोना आता है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। क्योंकि मेरे पति जी काम पे चले जाते हैं, अकेली मैं फंस जाती हूँ। तो ये 4 जने घर में, 5 जने हैं तो बहुत टॉर्चर करते हैं। यहाँ तक 20-25 साल की लड़की भी हैगी ना, वो भी ये भी कहती है कि वंश होता तो जानती। अब इसमें मेरा कसूर क्या है, मुझे ये भी बताओ। आपसे बोलना कि वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी होता है, ये मैं जवाब देती हूँ आपके कहने पर उनको। हाँ, कि बच्चे तो कुत्ता बोले, सुअर तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है। हाँ, बोले मीराबाई का बच्चा नहीं था जी, तो मीराबाई ने भगवान को पाकर अपना कल्याण किया जी। बोले हम भी भगवान को पाकर अपना कल्याण कर लेंगे जी। इसमें क्या है? वो मूर्ख हैं, मूर्ख है ना, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा किसी नारी को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। नहीं तो आज आपको वो हंस रहे हैं, कल उनका बच्चा होगा, उनका बेटा होगा, उनकी बहू आएगी, तो उनके जीवन में भी ये संकट आके खड़े हो जाएंगे। वही तो मेरे को आपकी कथा से मेरा नेट थोड़ा रोना बंद हुआ। नहीं मैं ना दिन रात रोती रहती हूँ। जो दूसरों को रुलाते हैं ना, भगवान फिर उनके रुलाने की तरीके से व्यवस्था करते हैं। चिंता ना करिए, खुशी तो दे नहीं सकते वो मूर्ख लोग। बस आंसू देते हैं तो फिर एक एक आंसू का हिसाब चुकाने को भी वो बोल देना कि तैयार रहना। जी। जब ईश्वर की लाठी चलती है ना तो जी। अच्छे खासों की गर्मी उतर जाती है। जी, राधे राधे। अकड़ रावण की ना चली, तुम्हारी जेठानी की चलेगी। हमारा ये सवाल है, जो लो सवाल ही भूल गए। जो शालिग्राम भगवान है, वो महिलाओं की पूजा क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्योंकि तुलसी जी को वचन दे रखा है कि मैं किसी महिला की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। तुलसी जी ने ऐसा वचन ले लिया है, इसलिए। जिनके घर में जैसे पति नहीं है, कोई जेंट्स नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर नहीं है तो ठीक है, आप करो, उससे पाप भी नहीं लगता। लेकिन ठीक है, आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जब कोई है ही नहीं तो फिर या तो शालिग्राम जी मंदिर में दे आओ, आसपास के वहाँ पूजा होती रहे, वरना फिर ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ठीक है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी पूजा पाठ का तो कष्ट इतने क्यों आते हैं? नहीं, क्या कष्ट है? अब कष्ट तो बहुत है, पर सबके सामने बोलना ही चाहती हूँ। तो आप तो ये तो बोल रही हो सबके सामने कि नहीं, पूजा पाठ करते हैं, मतलब भगवान पे आरोप तो आप लगा ही रहे हैं सबके सामने। बहुत ज्यादा दारू मजरा सब घर में। तो आप पीती हो दारू? नहीं, हैं? पति नहीं। अच्छा, पति। हाँ, और पूजा पाठ कम से 8-10 साल से मैं भागवत सुन रही हूँ। नहीं, कहाँ है पति आपके? घर पे नहीं। ले आए? नहीं, आप लाते तो समझाते। पूजा पाठ आप करते हैं, सत्संग जब सब लोग करेंगे ना तब जीवन में परिवर्तन होगा। आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके पुण्य से ही घर में अभी भी इतनी जितनी शांति है, आपके पुण्य से है। ना जाने क्या महाभारत हो जाए यदि आप ये पूजा भी ना करो तो। इसलिए सत्संग करिए और बहुत समझदारी का परिचय देकर जीवन में रहो। पति को ले आना, हम समझाएंगे। राधे राधे। जैसे नल नहीं आए तो हम बासे पानी से कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं? अच्छा, कर सकते हैं। हाँ, बासा पानी मतलब कितना बासा? 1 दिन पहले। तो एक काम करो, फिर आप ना एक छोटा सा घड़ा लो और उस घड़े के पानी को, जैसे आज नल आया है तो आज नल से पानी भरो उस पवित्रता से, और उसे मंदिर में ही कहीं एक जगह पवित्रता से ढक करके रख दो कि कल यदि नहीं आया तो इस पानी से आप स्नान कराएंगे। जिस पानी से हम पानी लेकर पीते हैं, बार बार हम जूठी गिलास उस पर डालते हैं, उससे ना नहलाओ। आज नल आया है तो आज ही कल के लिए सुरक्षित एक घड़े में भर के अलग रख दो, फिर कल उसका उपयोग कर सकते हैं।
तुलसी का पत्ता डालकर। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ, हैं? भोले बाबा को सिर्फ। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी ना किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकती। तो वही तो आएंगे किसी रूप में। शंकर जी डायरेक्ट नहीं आ पाए तो हनुमान जी के रूप में आके राम की सेवा में लग गए। क्योंकि मेरा मन भोले बाबा में ही है, बस किसी को हाँ, मानने का स्वीकार नहीं करता। तो मन लगाओ भोले बाबा में, बुराई क्या है? तो बना सकते, कहते हैं कि पशु होनी में जाता है जो दान पुण्य करते हैं। गुरु बनाने जरूरी होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना जो हमें यथार्थ बोध होना चाहिए वो होता ही नहीं। जैसे मैंने अपने से नहीं होता। जैसे आप कह रही हो कि हमने अपने से शंकर जी को गुरु बना लिया, ऐसा नहीं होता। ये बताओ, जो आपने मांग भरी है, सिंदूर मांग में लगाया है, वो आपने जब पहली बार मांग भरी, पति और आपका जब विवाह हुआ मंडप के नीचे विधान से, तो मांग आपने अपने से भर ली कि पति ने भरा था? बोलो। उन्होंने भरी थी। तो बाजार का सिंदूर खरीदती आप अपने से भर लेती, 2 रुपया का सिंदूर मिलता है। नहीं महाराज जी, वो क्या है, मैं सोचती हूँ लेकिन जब तक पति मांग ना भरे तब तक उस मांग की कोई मान्यता नहीं होती। जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह मंत्र भी, इष्ट भी गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए गुरु बनाने जरूरी है। जैसे आप कोई भी सिंदूर ले आओ, अपने से मांग भर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। सिंदूर जब तक पति ना दे तब तक उसका कोई प्रोसेस विधिवत ना हो, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह एक गुरु होता है। जैसे विवाह विधि विधान से मंडप के नीचे हुआ, मांग भरी गई, हल्दी चढ़ी, तेल चढ़ा, तब ना विवाह मान्य होगा। उसी तरह आप जब गुरु मंत्र लेते हैं तो पंच संस्कार होते हैं। शंख चक्र भुजाओं में लगते हैं, नामकरण होता है, तिलक होता है, फिर मंत्र होता है। ये पूरा प्रोसेस जब तक ना हो तो आप मानते रहो। आपके मानने से क्या होगा? कोई लड़की जाए बाजार से सिंदूर लेके भरती रहे अपनी मांग, स्वीकार उससे नहीं क्या करेंगे होगा? हमें? हाँ? भोले बाबा स्वीकार नहीं करेंगे? भाई, जो प्रोसेस है लीगल शास्त्रोक्त, उससे चलो ना, मनमाना क्यों? पर गुरु जी मेरी आत्मा तो भोले बाबा से जुड़ी है। मेरा अरे मन तो नहीं होता भोले किसी बाबा, आज ही कथा में हमने बताए कि भोले बाबा राम कृष्ण कोई अलग तो है नहीं, पर नहीं, आपका मैं मन नहीं भोले मानती। बाबा में अच्छा है। पर मंत्र लेना चाहिए। ऐसा मैंने मंत्र लिया गुरु जी से, तो मुझे मंत्र के बाद जो बदलाव दिखा वो मंत्र के पहले नहीं दिखा। तो आप मेरा दोगे, भी आप दोगे हमें? मंत्र एक दिन यहाँ दिया जाएगा, सबको जिसको लेना है दिया जाएगा। कौन सी तिथि को? मैं बताऊंगा कथा में। ठीक है, राधे राधे। खुश